हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीडर ऑफ लर्निंग। हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए हुए असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज में आज हम देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के असाइनमेंट को। तो ये आपके फिजिक्स के असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है। हमने बाकी सब्जेक्ट के वीडियोस भी बनाए हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप वो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में सीजी बोर्ड असाइनमेंट में जाइएगा। वहाँ पर आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये है आपके क्लास 12 के दिसंबर महीने का असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए इसे एक एक करके सॉल्व करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है अ और ब। ये जो पूरा क्वेश्चन है वो 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें जो अ है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है और नीचे जो ब है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो फर्स्ट में अ क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया है कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो आपको पार्श्विक विस्थापन की परिभाषा लिखनी है कि पार्श्विक विस्थापन क्या चीज़ है। तो यहाँ आप चित्र में देखेंगे कि आर और एल इन दोनों के बीच की जो दूरी डी है वही आपकी पार्श्विक विस्थापन है। चित्र में अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपतित किरण जो पी है उसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया गया है वो, और अपवर्तित किरण आर और एस जो है ये दोनों एक दूसरे के समांतर रहते हैं और इन दोनों के बीच की जो दूरी रहती है यहाँ पे आर और एल, इन दोनों के बीच की जो दूरी डी रहती है वही आपकी पार्श्विक विस्थापन होती है। इसी चीज़ को आपको यहाँ पे परिभाषा के रूप में दिया गया है। अब आगे हम देखेंगे इसका व्यंजक की स्थापना। तो ये आपके पार्श्विक विस्थापन के लिए व्यंजक है। यहाँ पे d इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, आपको ये इक्वेशन प्राप्त होता है। नेक्स्ट में फर्स्ट का ब क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा दीजिए तथा क्रांतिक कोण और सघन माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा लिखनी है, उसके बाद क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध ज्ञात करना है। तो ये उसका संबंध है। आपको यहाँ पे संबंध प्राप्त होता है कि ए म्यू जे इज इक्वल टू कॉस सी। ये जो यहाँ पे सी है वही क्रांतिक कोण है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। दो माध्यमों को पृथक करने वाली किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए किरण आरेख बनाइए। किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन हेतु बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, माध्यम के अपवर्तनांक n1 n2 तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r की व्युत्पत्ति कीजिए। तो देखिए इस बार जो आपका फिजिक्स का असाइनमेंट आया है उस पर काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं समझा नहीं रही हूँ, लेकिन जो आपका ये नोट्स बना है वो काफ़ी इजी लैंग्वेज में बना है। अगर आप इसे एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये प्रकाश का अपवर्तन है और किरण आरेख, देन उसकी व्युत्पत्ति। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो नोट्स बना है वो एन की जगह पे म्यू रख के बना है। तो अगर आप जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको एन रख के बताया गया है, तो आप इसे एन रख के बनाओगे तो आपका ये जो लास्ट में इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी दो क्वेश्चन दिया गया है। तो जो क्वेश्चन है उसमें एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। एक चित्र बनाना है और इसमें कुंडली के घूर्णन से प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्धारित कीजिए। तो ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए इसका नामांकित चित्र है और यहाँ पे उसका इक्वेशन निकाला गया है। और जो दूसरा ब नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको जोड़ी मिलाव वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें सारे फॉर्मूलाज पूछे गए हैं। तो ये उसके आंसर्स है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी दो क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि समताप मंडल के ऊपरी छोर पर छोटी सी ओजोन परत जीवन के लिए निर्णायक है, क्यों? तो आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि ओजोन परत हमारे लिए कितना आवश्यक है। ओजोन परत नहीं रहेगी ये बात तो छोड़ लीजिए, ओजोन परत की मात्रा भी कम होती है तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है।
नेक्स्ट फोर्थ का ब है, इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है। एक रेडियो 10 मेगाहर्ट्ज से 15 मेगाहर्ट्ज के किसी स्टेशन में स्वतरित हो सकता है, संगत तरंगदैर्घ्य बैंड क्या होगा? तो इसमें क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। V1 दिया है 10 मेगाहर्ट्ज, इसको हम लोग हर्ट्ज में चेंज कर लेंगे तो 10 × 10⁻6 हो जाएगा। वैसे V2 दिया है 15 मेगाहर्ट्ज, उसको हम लोग हर्ट्ज में चेंज कर लेंगे। और C का मान हम लोगों को पता रहता है, फिर हम लोग तरंग दैर्ध्य की सूत्र में रखेंगे λ1 = C/V1 में, तो यहाँ से हम लोगों को λ1 का मान मिल जाएगा। ठीक वैसे ही हम लोग λ2 के लिए करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को λ2 का मान मिल जाएगा। तो संगत तरंगदैर्घ्य बैंड जो है यहाँ पे 30 मीटर से 20 मीटर होगा। इसमें एक और क्वेश्चन है स का, एक्स किरण के दो उपयोग लिखिए। तो एक्स किरण के आपको दो उपयोग लिखना है। विशेष रूप से इसका कैंसर या ट्यूमर के इलाज में होता है, और दूसरा क्रिस्टलीय संरचना का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन है, परावर्तक दूरदर्शी किसे कहते हैं, इसके दो लाभ लिखिए। तो ये आपके परावर्तक दूरदर्शी की परिभाषा और उसके दो लाभ। इसमें ब नंबर का और क्वेश्चन है कि किसी ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि को समझाइए। तो जो ट्रांसफार्मर होती है उसमें ऊर्जा को जो क्षय होता है वो 4 प्रकार से होता है, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही पूछा गया है, तो आप लोगों को 2 क्षय के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे ताम्र क्षय और लौह ह्रास, इसके बारे में मैंने लिखा है। तो इस प्रकार से हमने फाइनली आज फिजिक्स के असाइनमेंट को भी सॉल्व कर लिया है। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बी हैप्पी। थैंक यू।